हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सुबह हो चुकी है तो चलिए आज नए दिन की शुरुआत करते हैं। और रात में स्किन केयर करके सो तो फेस में एक अलग सी ही चमक होती है, जो कि मैं कभी कभी करती हूँ। नहीं तो रात होती सिर्फ मुझे बेड ही दिखता है, इतना दिन भर थक जाती हूँ मैं। और सबसे पहले उठ के बेड ठीक करना और ये सब चादरें वादरें फोल्ड करना, ये सब सबसे पहला काम होता है मेरा। ये क्या है इसका? ये क्या है? मैं और आदवी थोड़ा आज लेट से उठे थे, मतलब जग गए थे बट बेड पे ही थे। और अनिरुद्ध और स्कायू पहले ही उठ गए थे। और स्कायू बार बार आदवी का स्लीपर्स पहन के उसको दिखा रही, देखो मैं तुम्हारा स्लीपर्स पहन के आई हूँ। और बस चलिए उठ जाते हैं, अब सुबह हो चुकी है, अब अपने काम पे लग जाते हैं। और उठ के देखिए, उठ तो चुके हैं लोग पर ये काम मेरा ही है। कर्टेन्स हटाना, डोर ओपन करना, गेट का लॉक खोलना, ये सब काम मैं सुबह उठ के पहले कर लेती हूँ। क्योंकि आज मैं लेट से उठी हूँ तो आज ये लोग कुछ नहीं किए हैं तो मुझे ही करना पड़ेगा। और चलिए अब ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। तो चाय चढ़ा दिया है मैंने अनिरुद्ध के लिए। और मुझे तो आदत नहीं है, उनको वो नहीं पीते, उनको सर दर्द होने लगता है, पर मुझे ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसे शौक के लिए कभी कभी पी लेती हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा और जीरा राइस। तो राजमा का प्रिपरेशन कर कर लिया है मैंने। और ये सबको ऑयल में मैं थोड़ा सा सॉटे करके सबका ग्रेवी बनाने वाली हूँ मैं। और इसमें अलग से मैं जीरा, धनिया पाउडर और ये सब मिक्स करके फिर इसको ग्राइंड करूँगी। जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आज बच्चों के लिए एग बॉईल किया था, ऑरेंज था और मखाने भी फ्राई किए थे मैंने। और एग का येलो पार्ट दोनों बच्चे नहीं खाते हैं तो मैं ये अपने वो बिल्ली को दे दूँगी, वो बिल्ली खा लेगी। तो उसको मैंने ये लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और भाई सुबह में तो मतलब इतना ज़्यादा काम होता है। सुबह में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करो, लंच भी बनाओ, मतलब हो जाता है, सबके घर में ही होता होगा। हाँ, तो स्कायू और आदवी लोग का एक टर्न, फर्स्ट टर्न का नाश्ता हो चुका है। सुबह उठते वो लोग को बहुत भूख लग जाती है, तो अभी वो लोग मेरे साथ भी ब्रेकफास्ट दोबारा से कर रहे हैं। और मैं, हाँ, तो अभी मैं राजमा बनाना वापस से आ गई हूँ। और डायरेक्ट मैं आज लंच बना रही हूँ क्योंकि अनिरुद्ध टिफ़िन के लिए भी लेके जाएंगे और हमारा आफ्टरनून का भी हो जाएगा। और आजकल आप लोग भी के साथ भी ऐसा होता होगा कि मतलब समर में काम इतने जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और टाइम इतना धीरे स्लोली जाता है। उसके बाद हमारे काम सारे, मतलब जो भी नहा के ये सब पूजा पाठ सब 10 o'clock तक सब फिनिश हो जाता है। और बाहर बहुत तेज़ धूप भी हो जाती है, मतलब 7 बजे से बहुत तेज़ वाली धूप हो जाती है। और फुल डे का 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, मतलब जब तक धूप रहता है तब तक तो आप बाहर कहीं जा नहीं सकते। तो उतने टाइम तक बच्चों को बिज़ी रखना बहुत ही बड़ा टास्क होता है। मतलब कैसे उनको बिज़ी रखना है और अलग अलग एक्टिविटी कुछ ना कुछ कराते रहना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, पर ठीक है। और आज से आदू समर कैंप में जॉइन हो गई है, तो उसमें स्विमिंग जाएगी और डांस क्लास भी जाएगी आज से। एक्चुअली मैं आदवी को इंकरेज करती हूँ कि आदवी तुम ये करो, आदवी तुम बुक पढ़ो, आदवी तुम कुछ एक्टिविटी करो, ताकि क्योंकि आदवी जो करती है वो स्कायू उसको ही फॉलो करती है। सो इसलिए अगर आदवी अगर बुक लेके बैठेगी तो देखो स्कायू भी बुक लेके आई कि मम्मा मुझे पढ़ाओ। तो मैं आदवी को, तो आज इन लोग का 1-1.5 घंटे का ये सेशन चला पूरा पढ़ाई लिखाई का। और उसके बाद ये लोग अच्छे से सो गए, मतलब 12 o'clock तक सो गए थे ये लोग। फिर उसके बाद 2:30 को जगे। क्या दिखाओ क्या है ये, देखिए प्लम। दिखाओ। One of her glass चॉकलेट खाना है? हाँ जल्दी जल्दी सारा रखो, सारा जल्दी जल्दी होना चाहिए। हाँ जल्दी रखो। फाइनली ये लोग खेलने के बाद सब रैप अप करके मैं अभी नहाने के लिए गई। और अभी नहा के मैं, ये लोग सो गए तो मैं अभी लंच कर लूँगी
क्योंकि फिर ये लोग उठने के बाद मुझे इन लोगों को खिलाना होता है, स्काई को खिलाना होता है, तो साथ में ना वो अच्छे से फील नहीं होता कि मैंने अच्छे से खाना खाया है। और मैं नहाने के बाद पूजा ज़रूर करती हूँ, चाहे मैं जब भी नहाऊँ, चाहे दोपहर में नहाऊँ, अर्ली मॉर्निंग तो करती हूँ ऑफ कोर्स। आदि का समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, तो अभी इस समर वेकेशन में मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं कहीं कहीं जाने के। देखते हैं कहाँ कहाँ जा। गर्मी भी बहुत है, उसको भी ध्यान में रखते हुए दोनों को ट्रैवल करना बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, पर देखती हूँ जहाँ मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा मैं वहीं पे जाऊँगी, क्योंकि इस बार गर्मी तो मुझे कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा है। आप लोग बताइए आप लोग के यहाँ कितना ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि आई नो सबके यहाँ ही गर्मियाँ होंगी। बच्चे अभी तक सो रहे हैं, मैंने नहा लिया, लंच भी कर लिया। और मैं दिन में सोती हूँ तो मैं रात में बिल्कुल ही नहीं सो पाती हूँ। पता नहीं मेरा ये पता नहीं 2-3 सालों से ऐसे ही चल रहा है, इवन कोविड टाइम से ऐसे चल रहा है। तो इसीलिए मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, जगती रहती हूँ, कुछ देखती रहती हूँ, कुछ करती रहती हूँ, पर सोती नहीं हूँ मैं। और ये लोग उठ गए हैं, ये लोग का आफ्टरनून में डांस का सेशन चलता है डेली का। और मैं सोची आज मैं ना ये चिमनी क्लीन करती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से ये काम पेंडिंग था। मैं देख रही थी पर इसके लिए बहुत समय लगता है फ्रेंड्स। तो फाइनली ये क्लीन हो गया है, और इसके लिए बहुत पेशेंस भी चाहिए होता है, हिम्मत जुटाना पड़ता है ये सब काम करने के लिए। और शाम को ये लोग का स्विमिंग क्लास के लिए हम लोग लेकर आ गए हैं। इसका 5:30 to 6:30 ऐसे क्लासेस होता है यादू का। उसके बाद डांस क्लास जाएगी वो। और मैं स्टार्टिंग से ही चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चों को स्विमिंग आना चाहिए, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मुझे पानी और अंधेरे से पता नहीं क्या फ़ोबिया है कह लो या कुछ भी, सबको कुछ ना कुछ से होता है। किसी को हाइट से होता है, किसी को, पर मुझे ज़्यादा पानी में जाने से मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं घबराहट सी होने लग जाती है। तो मैं चाहती थी कि मैं दोनों बच्चों को मैं स्विमिंग सिखाऊं। तो स्काई भी ज्वाइन करेगी। उसका सारा प्रॉप्स मैंने स्विमिंग के लिए ऑर्डर किया हुआ है, वो जैसे ही आएगा वो फुल्ली सीखेगी स्विमिंग। मैं चाहती हूँ कि दोनों ही सीखें अच्छे से।